अगर आपको लगता है एक सबमरीन एयर टाइट लोहे की ट्यूब की तरह है तो आप गलत हैं। अगर आपको लगता है सबमरीन में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मदद से सांस लेने लायक ऑक्सीजन मिलती है तो भी आप गलत हैं। और यदि आपको लगता है कि सबमरीन आगे और पीछे दोनों तरफ से टॉर्पिडोज को फायर कर सकती है, हाँ, तब आप बिल्कुल सही हैं। हो जाओ तैयार, आ रहा है सबमरीन पर फुल डिटेल वीडियो मजेदार। एक सबमरीन का सबसे जरूरी भाग होता है प्रेशर हल, और ये किसान वाला हल नहीं है, बल्कि ये सिलेंडर के आकार की लंबी सी ट्यूब है जिसे दुनिया के सबसे मजबूत लोहे से बनाया जाता है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर स्टील के फ्रेम से एक मजबूत दीवार बनाई जाती है ताकि ये हर हालत में गहरे पानी के प्रेशर को झेल सके। इस प्रेशर हल को वाटर टाइट और एयर टाइट दरवाजों की सहायता से अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं किस दरवाजे के पीछे क्या छुपाया गया है सबमरीन में। सबमरीन के बीचों बीच पड़ने वाले कंपार्टमेंट में कंट्रोल रूम बनाया गया है। सबमरीन को यहीं से कंट्रोल किया जाता है। अगर आपको गहराई में जाना है या ऊपर आना है या किसी पर टॉर्पिडो फायर करना है, सारे कंट्रोल यहीं पर मिलेंगे। कंट्रोल रूम के नीचे बनाया गया है पंप रूम को। पंप रूम में रखा जाता है छोटे मोटे इक्विपमेंट्स को जो कि सबमरीन की फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, और साथ के साथ इसमें रखा जाता है खाने पीने का सामान। अब पानी के अंदर खाने पीने का जुगाड़ तो जरूरी है। कंट्रोल रूम के जस्ट ऊपर बनाया जाता है कॉनिंग टावर को, जहां पर पेरिस्कोप की मदद से इधर उधर की जासूसी और संपर्क साधने के लिए रेडियो सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं। देसी भाषा में कहूँ तो चारों तरफ जाने के लिए यहीं से इसको दिशा निर्देश दिए जाएंगे। अब जो आप देख रहे हैं इनको बोलते हैं बैटरी। पानी के अंदर बैटरी की मदद से ही सबमरीन को चलाया जाता है। फॉरवर्ड बैटरी के ऊपर के कंपार्टमेंट में ऑफिसर्स के लिए रहने खाने पीने की सभी सुख सुविधाओं के लिए क्वार्टर्स बनाए जाते हैं, और पीछे वाली बैटरी के ऊपर के कंपार्टमेंट में सबमरीन में काम करने वाले बाकी क्रू मेंबर्स के लिए क्वार्टर बनाए जाते हैं। और अब जो आप देख रहे हो ये है बहुत जरूरी हिस्सा, यही है सोनार रूम। सोनार रूम मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, जैसे जमीन पर आती हुई मिसाइलों को डिटेक्ट करने के लिए रेडार का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से पानी में अपनी ओर आते हुए खतरों को भांपने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये सबमरीन के कानों की तरह काम करेगा। इस कंपार्टमेंट के पीछे बनाया गया है इंजन रूम को, जिसके अंदर सबमरीन का मेन वर्किंग इंजन और जनरेटर को फिट किया गया है। ठीक इंजन रूम के पीछे मैन्यूवरिंग रूम को बनाया गया है। अब ये मैन्यूवरिंग क्या है, देखिए, मैन्यूवरिंग रूम में सारे के सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एक जगह फिट किए जाते हैं ताकि इंजन को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सके। मैन्यूवरिंग रूम के ठीक नीचे बड़े बड़े मोटर लगाए गए हैं जो इंजन से प्रोपेलर की रफ्तार को कंट्रोल करते हैं, और ये सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अपने नीचे लगे मोटर्स को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। यही वो मोटर्स हैं जिनकी सहायता से अगर कभी सबमरीन को लेकर भागना पड़े तो यहाँ से पूरी पावर देकर उन्हें आसानी से भगाया जा सकता है। अब बात करते हैं हथियारों की। सबमरीन के आगे और पीछे 2 टॉर्पिडो रूम बनाए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, आगे 6 टॉर्पिडो ट्यूब्स और पीछे जगह की कमी के कारण 4 टॉर्पिडो ट्यूब्स बनाई गई हैं, जो किसी भी खतरे की स्थिति में आगे और पीछे दोनों तरफ से फायर किए जा सकते हैं। और इस तरह से प्रेशर हल को अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं सबमरीन को ऊपर और नीचे कैसे भेजा जाता है। सबमरीन के हल के चारों तरफ ब्लास्ट टैंक को बनाया जाता है। इन्हीं की मदद से होती है सबमरीन ऊपर और नीचे। चलिए अब दिखाता हूँ ये कैसे काम करते हैं। ये है एक सबमरीन का क्रॉस सेक्शन, मतलब अगर सबमरीन को सामने की तरफ से काट के देखा जाए तो वो ऐसी दिखाई देगी। ये जो बीच में आप गोल गोल देख रहे हैं यही है हमारा प्रेशर हल। पानी में नीचे जाने के लिए नीचे दिए गए वॉल्व्स को खोल दिया जाएगा, जिससे पानी सबमरीन में एंटर करना शुरू कर देगा, और इसके लिए जरूरी है कि इस टैंक में मौजूद हवा को बाहर निकलने का रास्ता दिया जाए। तो उस काम के लिए ऊपर लगे वॉल्व्स को भी खोल दिया जाएगा, जिससे हवा बाहर निकल जाएगी और पानी भर जाएगा। अब क्योंकि पानी भर चुका है तो सबमरीन जाएगी नीचे। अब बात करते हैं कि ये सबमरीन नीचे तो भेज दी पर ऊपर भी तो आना है, तो देखते हैं कैसे आएगी। अब इस काम के लिए प्रेशर हल के अंदर फिट किए गए पंप रूम में से बहुत ज्यादा हाई प्रेशर की हवा को ब्लास्ट टैंक के अंदर भेजा जाएगा, जो कि सारे पानी को बाहर फेंक कर सबमरीन का वजन हल्का कर देगी, जिससे सबमरीन ऊपर आ जाएगी। मान लेते हैं सबमरीन को बहुत तेजी से नीचे जाना है, तो फॉरवर्ड ट्रिम टैंक में पानी भर के सबमरीन का एंगल नीचे की तरफ किया जाता है, जिससे सबमरीन बहुत तेजी से नीचे की तरफ चली जाती है। चलो अब इस सबमरीन को ऊपर लाते हैं। फॉरवर्ड ट्रिम टैंक में से पानी निकालकर आफ्टर ट्रिम टैंक में भर दिया जाता है, जिसकी वजह से सबमरीन की नाक ऊपर की तरफ हो जाती है और वो ऊपर की तरफ मूव करने लगती है।
चलिए अब बताता हूँ कि सबमरीन के जनरेटर को चलाने के लिए तेल कहाँ पर भरा जाता है। तेल से भरे हुए बड़े बड़े टैंक्स को भी सबमरीन के हल के चारों तरफ बनाया जाता है। अब आपको दिखाते हैं प्रोपेलर रूम कैसा दिखता है। एक प्रोपेलर रूम में 4 डीजल इंजन को फिट किया जाता है और इनका इस्तेमाल सिर्फ 2 ही स्थिति में किया जाता है, या तो आपकी सबमरीन पानी के ऊपर हो या फिर वो कर रही हो स्नॉर्कलिंग। समझ नहीं आया ना? कैसे आएगा? दिखाने की चीज बताई जाएगी तो समझ में कहां से आएगा। चलिए दिखाता हूँ स्नॉर्कलिंग होता क्या है। मान लेते हैं आप अपनी सबमरीन को लेकर दुश्मन के इलाके में घुस गए। अब हो रही हैं आपकी बैटरीज धीरे धीरे डिस्चार्ज, लेकिन आप सरफेस पे आके जनरेटर तो चला नहीं सकते, तो आपको पानी में रह के ही जनरेटर को चलाना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में आपको चाहिए हवा। तो पानी के अंदर हवा कहां से लाएं? इस काम के लिए सबमरीन में एक स्नॉर्कल ट्यूब को लगाया गया है, जो कि पानी में रहते हुए सबमरीन से ऊपर बढ़ती है और थोड़ी सी बाहर झांक कर जनरेटर को काम करने के लिए जरूरी हवा की सप्लाई बना देती है। अब बात करते हैं जनरेटर से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसेस की। जनरेटर से निकलने वाले हर प्रकार के धुएं में से सभी हार्मफुल कणों को निकाल दिया जाता है और फिर उस गैस को बाहर पानी में ही एक एग्जॉस्ट ट्यूब की मदद से छोड़ दिया जाता है। मान लेते हैं कि आप दुश्मन के इलाके में नहीं हो, तो टेंशन क्या है? पानी के ऊपर आओ, जनरेटर चलाओ, बैटरी चार्ज करो, वापस चले जाओ और बाहर के मौसम के नजारे भी मिलेंगे। चलिए वापस चलते हैं अपने इंजन रूम पर। जब सबमरीन पानी के ऊपर होती है तो जनरेटर बैटरी चार्ज करने के साथ साथ प्रोपेलर मोटर को भी चलाते हैं, लेकिन एक बार पानी में अंदर जाने के बाद ये सारा काम बैटरी के द्वारा ही किया जाता है। चलिए अब सबमरीन में बैठे हुए क्रू मेंबर्स और ऑफिसर्स के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई का जुगाड़ करते हैं। ये है सबमरीन का मेन इंडक्शन वाल्व। इसे आप कह सकते हैं सबमरीन के फेफड़े। यही सप्लाई करेगा पूरी सबमरीन को ऑक्सीजन। सबमरीन के सरफेस पे होने पर यहीं से अलग अलग लाइंस निकलकर पूरी सबमरीन को ऑक्सीजन देती है और इंजन रूम से निकलने वाला एग्जॉस्ट का धुआं मफलर से होते हुए हवा में छोड़ दिया जाता है। ये हो गया पानी के ऊपर होने पर। और जब पानी के नीचे होती है तो स्नॉर्कल सिस्टम का इस्तेमाल करके हम ये सारे काम करा सकते हैं। एक और चीज, समुद्र में ऊंची नीची लहरें उड़ती ही रहती हैं, तो स्नॉर्कल सिस्टम में पानी भी जाता है। इस काम के लिए अलग से एक सिस्टम को फिट किया जाता है जो हवा के साथ आने वाले पानी को फिल्टर करके साफ ताजी हवा को सबमरीन में भेज देता है। चलिए अब सबमरीन को हमने डुबा भी लिया, उठा भी लिया और रहने खाने पीने सोने का सारा जुगाड़ भी कर लिया, तो हो गई आपकी सबमरीन की वर्किंग कंप्लीट। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अब आपका कोई सवाल है या मेरे लिए कोई सुझाव है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।